डॉक्टर दिवाकर प्रजापति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रमोटर कानपुर नगर। और हमारी यात्रा आज कानपुर से सागर, जबलपुर, चित्रकूट होते हुए और जगह जगह संकल्प दिलाते हुए कि वृक्षारोपण कार्य महान और अपने अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं, जगह जगह संकल्प दिलाते हुए आज हमारी यात्रा बांदा की धरती महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि पर आई है और अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामपाल जी ने संकल्प यात्रा का, पृथ्वी बचाओ संकल्प यात्रा का बहुत जोरदारी से स्वागत किया और कई हमारे प्रजापति समाज के और अन्य समाज के बंधु ने इस यात्रा का स्वागत किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारी संकल्प यात्रा के विषय में जो हमारा अभियान कानपुर की धरती से, गंगा तट की पावन धरती से आज हमारा अभियान केन नदी के पावन तट पर आया है और हमारे अभियान में कन्या भ्रूण हत्या पाप है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन है, जल संरक्षण। तो आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई माननीय श्री रामपाल जी बैठे हुए हैं और हमारे अभियान के विषय में मुख्य बिंदु डालेंगे। हमारे रामपाल, मैं रामपाल प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ। इस शकुंतला देवी शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी के द्वारा जो निरंतर कई सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। विगत 6 जून से लगातार कानपुर से चल करके सागर, जबलपुर, सतना, चित्रकूट होकर के आज बांदा पधारे हैं। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और उनको धन्यवाद देता हूं और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के संध्या चक्रवर्ती जी चल रही हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं और पूरे परिवार के साथ इतनी कड़ी मेहनत करके गर्मी और धूप में चल के समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के जिस तरह पृथ्वी बचाओ कैसे इन्होंने समाज में जाकर के लोगों को जागरूक किया है, मैं निरंतर इनके कार्य को देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस अभियान को सारे लोग मिल करके इनका साथ दें और इस कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हमें आने वाले समय को ग्लोबल वार्मिंग और जल, जो हमारा जल की कमी हो रही है, उस जल को कैसे पूर्ति किया जाए, जल संरक्षण कैसे किया जाए, बरसात में पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, ये सारी चीज़ें जो जानकारी दे करके हमारे बीच में आए हैं, मैं उनको जो है धन्यवाद देता हूं और जैसे भी जिस तरह भी होगा हम आगे इनकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे, सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बड़े भाई माननीय श्री रामपाल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बांदा की तपोभूमि और बांदा के वासियों से हमारी संकल्प यात्रा निवेदन करती है कि आज हमें पानी बचाना है और जल संरक्षण के साथ साथ आपको अपने अपने जन्मदिन पर और मांगलिक उत्सव पर एक वृक्ष जरूर लगाना है और कन्या भ्रूण हत्या पाप का संदेश गांव-गांव, देश-देश देना है। बेटी है तो कल है, जल है तो कल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।